ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। शुरू करते हैं। हमने इसकी पीडीएफ शेयर कर दिया था आपको, ग्राफ के पोर्शन का। ऐसा देखा आपने उसको? हाँ सर। सबकी पीडीएफ का आप एक एक प्रिंट आउट निकाल के रखते चलेंगे। और आज की टॉपिक फिनिश करने के बाद उसके जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करनी है तो सो हमने अब तक पैराबोला दिख रहा है ये। पैराबोला भी तो फिनिश कर लिया था ना एनएस? यस सर। यस, हाइपरबोला भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। चलिए, दो तीन ग्राफ और बचे हुए हैं, उसको हम लोग फिनिश करते चले। नेक्स्ट जो ग्राफ है, नंबर 5, इलिप्स एंड सर्कल। हालांकि ये सर्किल और इलिप्स दो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप है, लेकिन ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को एक साथ ही स्टडी करें। वैसे तो मैथमेटिक्स में इलिप्स के और सर्किल के अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म अलग अलग हैं, और लंबे लंबे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। इतनी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमें फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिक्स में हमें सिंपल जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर, या पहले वाई लिखो, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर बोथ इलिप्स एंड सर्किल। अगर यहाँ ए और बी, if A and B are not equal, then the graph will be ellipse. और अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो यही इक्वेशन सर्किल का यूज। तो चलिए पहले हम इसका एक प्लॉट आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमने पैराबोला का सॉरी हाइपरबोला का दिखाया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ताकि आपको पता चले कि इसके प्लॉट बनते कैसे हैं। लेट मी प्लॉट दिस प्लॉट ऑफ वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहचान देख लीजिए, पहचान यही है। इसमें x के भी पावर 2 है और y के भी पावर 2 है, और आपस में दोनों का यहाँ सम है, माइनस नहीं है, जोड़ है। और a और b जो है ये कोई कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो सम वाला टर्म है वो एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट साइड में हुआ। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमेशा इसी फॉर्म में हम पहले कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद जजमेंट करेंगे कि वाई स्क्वायर के नीचे वाला जो टर्म है और एक्स स्क्वायर के नीचे जो टर्म है ये दोनों अलग अलग है या बराबर है। अलग अलग हुआ तो ग्राफ इलिप्स का कहलाएगा, और बराबर हुआ तो ग्राफ सर्किल का। ठीक है एनएस? यस सर। अब हम इसका प्लॉट करने का जो टेबल बनाया था उसी प्लॉट को हम यहाँ फिर ग्राफ खींचने के जो सबसे बेसिक तरीका है वो यही है जो आप शायद 9th में या 10th में पढ़े थे।
और वहां पढ़ने के बाद आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट किए थे, लेकिन वो तरीका जो आपने सीखा था, उस तरीका से हम कोई भी इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन तो करते ही है। लास्ट क्लास में आपने देखा था हाइपरबोला भी हमने ड्रॉ किया था बाय यूजिंग दिस सेम मेथड। सो हम x का कुछ वैल्यू को चॉइस करके यहाँ रखते हैं। सपोज करो हम x का वैल्यू रखते हैं b। तो सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए y का वैल्यू क्या आएगा। और हम इसको मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि a और b बराबर नहीं है। Okay? ये जब हम प्लॉट करने का प्रयास करेंगे तो जो a और b है ये बराबर नहीं है, तो हम b को बड़ा मान लेते हैं a से। किसी भी एक को बड़ा ले लो, तो हमने b को बड़ा ले लिया जो कि x के नीचे है। तो बताइए सॉल्व करके थोड़ा इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x की जगह b पुट करके y का वैल्यू हमें बताइए क्या है। सर 0। सर 0 आएगा। 0 आएगा, बिल्कुल सही है, 0 आएगा। x का वैल्यू हमने b रखा, तो b का स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे भी b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर कैंसिल, बच गया 1। 1 को राइट साइड ट्रांसपोज किए तो 1 - 1 becomes 0, and then after by calculation we'll get the value of y equal to 0. Okay, now I am putting the value, I am taking the value of y as a. Now tell me the value of x. Put the value of y as a and tell me the value of x after simplifying. सर फिर से 0 आएगा। फिर से 0 आएगा, फिर से 0 आएगा। अब हम x का मान ले लेते हैं -b and put the value of x equal to -b and solve them to find the value of x. y सर 0। 0। सर 0। हाँ, क्योंकि -b रखेंगे तो -b का होल स्क्वायर फिर b स्क्वायर ही हो जाएगा। और हम अगर y का वैल्यू -a रखते हैं तो बताइए x का वैल्यू क्या आएगा। सर 0 आएगा। हमने कुछ ऐसा इंटेलिजेंटली वैल्यू को सिलेक्ट ही किया है कि सिंप्लीफाइड जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में x और y का वैल्यू निकलता है। और ऐसा ही ग्राफ खींचने के लिए हम लोग डाटा को चुनते हैं। अब ग्राफ खींचने का हम प्रोसेस करते हैं। वी ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। देयर इज y, देयर इज x। एंड ऑन x एक्सिस हमें क्या क्या चाहिए, तो x एक्सिस पर हमें चाहिए 0 और चाहिए +b और चाहिए -b, है ना। ये सारे डाटा हमें चाहिए x एक्सिस पे। तो हम 0 तो देख ही रहे हैं, 0 तो यहाँ है ही। और एक b वैल्यू हम +b यहाँ ले लेते हैं, दिस इज +b। और उतना ही दूरी पीछे हम ले लेते हैं एक -b। y एक्सिस पर भी हमको चाहिए 0 चाहिए, लेकिन +a चाहिए और एक -a चाहिए। और एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि जो b है वो बड़ा है a से, मतलब a जो है वो छोटा है b से। तो हम यहाँ पर जितनी दूरी यहाँ b के लिए लिए थे, ये वाली दूरी, उससे हम छोटा लेंगे a की दूरी ऑन y एक्सिस। दिस इज a, so therefore this will be -a at same distance। यहाँ से हम नीचे लेंगे। तो आइनस ये क्लियर हुआ कि हमने b के लिए इतनी दूरी ली और a के लिए इतनी दूरी ली, यस सर। क्योंकि हमने पहले ही से एज्यूम किया हुआ है कि जो b है वो बड़ा है। नाउ put the coordinates whatever you have formed in the table. So I have to take x value 0 and y value, x value b, y value 0. So y 0, x b, there will be a point here. It's not it. I am marking it. I am marking it with point like this.
now take the value of x equal to 0, y equal to a. X is 0, y a. There will be another point here. Now then, take the value of x equal to minus b, y 0. X is minus b, y 0. Y 0, x minus b. There will be another point. And finally, in last, x equal to 0, y minus b. X equal to 0, y minus b रहेगा. ये 4 पॉइंट्स हमने ड्रॉ किया और ये इसी 4 पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक ग्राफ मिल जाएगा. एंड ग्राफ विल बी लाइक दैट. दिस विल बी द ग्राफ. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड इलिप्स. अब जरा इमेजिन करो कि x का जो a और y, a और b चूंकि अलग अलग है, तो इस तरह से फैला हुआ ग्राफ आया. अगर a और b बराबर होते तो क्या इसका शेप बनता था? सर्कल. सर्कल बनता था. क्योंकि Yes, a sir. और b बराबर होते तो जितनी दूरी b दूरी पर था, a भी उतना ही दूरी पर आता था यहाँ, और एग्जैक्टली ये सर्कल बन जाता. So if a is equal to b, then the graph will become a circle. और जब a b बराबर नहीं है तो जो ग्राफ होगा वो इलिप्स का होगा, जो कि अभी आपने देखा. अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए ध्यान से. आप क्या देख रहे हैं? ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, मतलब लंबा फैला, और वाई एक्सिस के साथ ये सिकुड़ा हुआ है ना आइनेश? Yes, sir. तो इलिप्स जिस एक्सिस पर ज्यादा फैला रहता है उसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस. तो यहाँ इस कंडीशन में एक्स एक्सिस को कहेंगे मेजर एक्सिस, और जिस एक्सिस पर इलिप्स सिकुड़ा रहेगा उसको कहेंगे हम माइनर एक्सिस. ठीक है. अब बताइए, मेजर एक्सिस एक्स यहाँ क्यों बना? मेजर एक्सिस यहाँ एक्स इसलिए बना क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो टर्म था b, दैट वाज ग्रेटर देन a. है ना अन्वेषा? अन्वेषा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर. तो इस कंडीशन में क्योंकि b जो कि x के नीचे था वो बड़ा था y के नीचे वाले टर्म जो a है उससे. तो चूंकि b बड़ा है, जो बड़ा है वो किसके नीचे है? x के नीचे है. सो x एक्सिस जो है वो बन गया मेजर और y बन गया तब ऑटोमेटिक माइनर. अगर x मेजर हो जाएगा तो y ऑटोमेटिक माइनर. तो आपको बस एक ही एक्सिस की पहचान करनी है, मेजर कौन है. तो मेजर पकड़ने का क्या नियम है? मेजर पकड़ने का नियम है कि ये जो एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म और वाई स्क्वायर के नीचे वाले टर्म को आप स्टडी कीजिए, चेक कीजिए कि दोनों में से बड़ा कौन. और ये बड़ा है तो एक्स एक्सिस मेजर हो गया, और अगर ये बड़ा है वाई एक्सिस मेजर. अब देखिए, इस इलिप्स का मेजर एक्सिस की लंबाई हम क्या कहेंगे? तो मेजर एक्सिस की लंबाई हम इतनी दूरी को बोलेंगे, ये दूरी को बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. ठीक है आइनेस? Okay, sir. और ये दूरी कितना होगा? ये दूरी होगा 2b, बिकॉज फ्रॉम हियर टू देयर द डिस्टेंस इज b, फ्रॉम हियर टू देयर द डिस्टेंस इज ऑल्सो b. ये तो माइनस हुआ क्योंकि हम लेफ्ट साइड के लिए ले रहे हैं, लेकिन दूरी तो b ही है. ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2b. सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2b. इसका जो हाफ ऑफ लेंथ है, दिस इज हाफ ऑफ द लेंथ इज दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस.
दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। है, और फिजिक्स की भाषा में इसको हम लोग, है ना, मेजर सेमी मेजर रेडियस भी कहते हैं। सेमी मेजर रेडियस, माइनर रेडियस। ठीक है, और ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, दैट इज इक्वल टू ए, एंड दिस यू कैन से लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये हुआ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा स्टडी। अब हम लोग जब भी इस तरह के इक्वेशन मिलेंगे, इस तरह के जब भी इक्वेशन मिलेंगे जिसमें x के पावर 2 हो, y के पावर 2 हो और बीच का साइन प्लस हो, तो हम मान के चलेंगे कि आइदर दैट ग्राफ विल बी सर्किल और इलिप्स। और फिर उसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक बना लेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको पता चलेगा एग्जैक्टली कि वो इलिप्स है या सर्किल। एंड देन आफ्टर, अगर वो इलिप्स रहा तो हम चेक करेंगे कि उसका मेजर एक्सिस क्या है। मेजर एक्सिस कैसे पता चलेगा? तो जो x और y के नीचे में जो टर्म्स है उसको देख के पता चलेगा। जिसके नीचे वाला टर्म बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस। तो चलिए हम ये सारी बातें जितने बोल रहे हैं उसको एक डायरेक्शन में नोट करते हैं ताकि ग्राफ खींचने में आसानी। आपको बार बार ये टेबल नहीं बनानी ग्राफ खींचने के लिए। हमने टेबल बनाकर ग्राफ कैसा होता है वो हमने देख लिया, और फिर अब हम जैसे ही इक्वेशन मिलेंगे तो डायरेक्ट ग्राफ बना। ऐसा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो नाउ मेरे पास जो इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई भी पहले लिखा जा सकता है क्योंकि बीच में प्लस है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलो हम जो लिए हैं वही लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन। हमने लिए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वही ले लेते। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। सबसे पहले, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ध्यान से सुनिएगा और समझते चलिएगा। ए जो है वो बड़ा है बी से, तो आप बताइए तो जो बड़ा है वो किसके नीचे है? अन्वेषा बताओ बाबू। सर, ये Y के नीचे है। y के नीचे है, इसका मतलब हुआ y एक्सिस विल बी मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y अगर मेजर हो गया तो x जो है वो माइनर। तो इसका मतलब इलिप्स जो है वो y एक्सिस पर फैला रहेगा। तो इलिप्स का जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वो y एक्सिस पर फैला रहेगा, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दैट। हमें फिजिक्स में ग्राफ का बस रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा उसमें हमें माथा पच्ची नहीं। तो ग्राफ विल बी लाइक दैट। अब देखो ध्यान से, डाटा रख रहे हैं। y के नीचे कितना है? a है ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, और x के नीचे b है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो b होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन a शुड बी ग्रेटर देन b। तो है, a का लंबाई जो है वो b से बड़ा है। ठीक है,
क्या यहाँ तक समझ में आया निश? Yes, यहाँ sir. पे डाउट है तो इमीडिएट पूछिएगा, और इसके बाद हम लोग ग्राफ आगे बढ़ते हैं। इसी इक्वेशन में सपोज कीजिए कि b बड़ा है a से। आगे पीछे हो गया। चलिए, अगर b बड़ा है a से, मेरे पास इक्वेशन कौन सा था, एक बार फिर से हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि पेज अब गया पीछे। तो बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। इक्वेशन क्या था बताइए अन्वेषा? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना। Square by a square plus x square by b square equals to 1. And दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, और इस कंडीशन में क्या लिया था, a इज ग्रेटर देन b लिया था। yes, sir. If b is greater than a, then what will happen in this case? तो आप देखिए और बताइए, जो बड़ा है वो किसके नीचे है? X के नीचे है, sir. तो So एक्स major एक्सिस, axis यस, will be एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है। major है. तो इसका मतलब जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस पर फैला रहेगा, और इलिप्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ एक्स एक्सिस पर ये फैला। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। यस, देख रहे हो ना, फिर सीधा इक्वेशन देखा और ग्राफ खींच दिया। तो इट इज एक्स के नीचे कितना टर्म है, बी है, तो ये वाली जो लंबाई होगी बी होगा, और वाई के नीचे ए है तो ये वाला लंबाई ए। और बी बड़ा होना चाहिए ए से, तो है बी की जो लेंथ है वो ए से है। एंड थर्ड केस, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, जरा इमेजिन करो तुम लोग। Sir, it will be a circle, right? ये एक सर्किल हो जाएगा, और सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो यही ए और बी के बराबर हो जाएगा, एंड प्लॉट विल बी सर्किल। और ये जो सर्किल का फिगर कुछ ए और बी बराबर हो जाएंगे, और वो बराबर किसके होंगे, तो रेडियस। यहां से यहां तक भी एक्स के डायरेक्शन में बी रहेंगे, यहां से यहां तक वाई के डायरेक्शन में ए रहेंगे, और बी भी आर है, ए भी आर है, तो विल बी रेडियस। ये आपके ग्राफ बनेंगे इलिप्स और सर्किल। तो तरीका है कि आपको सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को बना लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद से आपको पता चलेगा तो इलिप्स है या सर्किल है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद आप इलिप्स जो भी है तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम इक्वेशन देते हैं, आप उसका ग्राफ प्लॉट करने का। ड्रॉ y वर्सेस x का। तो पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं। 9x² प्लस 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। This is the equation, and you have to draw the graph y versus x.
क्या लगता है ये ग्राफ किस फैमिली का? तो जवाब होगा कि सर जब तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे तब तक हम इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले बना लिया जाए। तो मेरे पास क्या इक्वेशन है बताइए। 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, राइट साइड में एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। तो हम दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दें। यहाँ नीचे 36 आ जाएगा, यहाँ भी 36 आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड करने पर 1। ऐसा आप बताओ बाबू कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? सर हाँ आ गया, बट ये 9 and 36, 4 and 36 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो जाएंगे 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। नाउ द इक्वेशन यू हैव, दिस इज 4 देयर एंड देयर इज 9 देयर। अब बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अभी थोड़ा सा हाँ कसर सर। बाकी है, अभी बाकी है। क्या हम इस 4 को 2² लिख सकते हैं और इसको हम 3² लिख सकते हैं? क्योंकि हमें जो डाटा चाहिए था वो स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। तो ये आपके बन गए स्टैंडर्ड। अब देखकर बताइए सर कि हाँ जैसे अगर किसी सिचुएशन में ये 4 नहीं नहीं आया, आता 5 है। आता है, 5 आता है, हाँ। तो इसको रूट करके स्क्वायर कर लेंगे। ओ ओके। है ना, जैसे ये आ गया किसी सिचुएशन में x² / 3 प्लस y² / 5 इज इक्वल टू 1, ऐसा ना बोल रहे बाबू। हाँ सर। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम √3 का स्क्वायर मानेंगे और इसको हम √5 का स्क्वायर ओके। कर सकते हैं ना। तो अब ये आपका ये हाँ हो सर। जाएगा, ये भी। हाँ सर आगे समझ आ बढ़ते गया। हैं। तो बताइए, तो यहाँ पे ए और बी बराबर है, एक्स के नीचे का टर्म और वाई के नीचे का टर्म बराबर है? No, sir. नहीं है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ होगा? एलिप्स। इलिप्स का। और इस इलिप्स में मेजर एक्सिस कौन होगा आइनस? So y-axis. वाई एक्सिस मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। इलिप्स जो है वाई एक्सिस पर फैला रहेगा और एक्स एक्सिस पर सीधा रहेगा। तो हम वाई एक्सिस पर फैला के एक्स एक्सिस पे सीधा के एक हमने ग्राफ। हम देखो ना, वाई और एक्स बाद में बना रहे हैं, पहले इलिप्स ही बना दे रहे हैं। दैट इज व्हाट आवर कॉन्सेप्ट है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोलेंगे, तो एक्स के नीचे कौन सा टर्म है, 2 है ना, ये वाली डिस्टेंस 2 कहलाएगा। और वाई के नीचे देखो क्या है, वो 3 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 3। So 3 will be the length of semi major axis and 2 will be the length of semi minor axis. क्लियर है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, एक इक्वेशन लेते हैं फिजिक्स की। We have to draw V versus R graph for equation V equal to omega times square root of a square minus. This is the equation, and you have to draw the graph V versus.
नियम याद है ना फिजिक्स के ग्राफ ड्रॉ करने के? नियम मत भूल जाना। वर्सेस के पहले वाले को वाई पे रखेंगे, बाद वाले को एक्स, फिर वाई को जिस टर्म को वाई पे रखे हैं उसकी जगह पे हम वाई पुट करेंगे। जिसको भी आपने एक्स पे रखा है उसकी जगह हम एक्स पुट करेंगे। तो जो फिजिक्स के इक्वेशन है वो एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि वो ग्राफ किस तरह का है। तो व्हाट वी हैव टू डू, आप लोग सभी कर रहे हैं? कंडीशन हमें एक एक यहाँ कंडीशन दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। एक कंडीशन दे रहे हैं हियर ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। ओमेगा इज ग्रेटर देन 1। तो वी पे मेजर एक्सिस होगा। हाँ, हम मिथिलेश, तो वी पे सर मेजर एक्सिस होगा। ये मेजर एक्सिस होगा। आई थिंक मेजर एक्सिस होना चाहिए। ओमेगा ग्रेटर देन 1 है ना? हाँ। ये एक्सिस मेजर एक्सिस, तो लाइक वाई एक्सिस पर ग्राफ जो है वो फैला है। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप एक क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि आप कर लिए होंगे। ये एन एस वाई एक्सिस पर क्या रखे हैं? So y-axis पे v बी रखे हैं। और और एक्स x एक्सिस पे जो हम लोग की फिजिक्स की इक्वेशन है, E is equal to omega times square root of a square minus b. So in this case, you have to put in place of v y. Omega और a constant माने जाएंगे ना, yes sir. and r will be x. अब देखो, इससे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये कौन सा ग्राफ देने वाला, क्योंकि अब तक हमने जितने भी स्टडी किए हैं ग्राफ में, किसी के इक्वेशन में स्क्वायर रूट तो नहीं था। No तो sir. हम पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। तो क्या नियम है रिमूव करने का? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें, ताकि ये स्क्वायर रूट एटलीस्ट हटे। तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। So left side is y square and omega square, that will be a square minus। तो कुछ कुछ दिख रहा है, x के भी पावर 2 है, y के भी पावर 2 है। अब इसको थोड़ा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर को सबसे पहले हम नीचे ले आए, राइट साइड में बच गए आपके ए स्क्वायर माइनस। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करते हैं, तो नाउ इट बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में बच गया ए। और अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ 1 चाहिए, राइट साइड में एग्जैक्टली 1 चाहिए। हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ हो गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया सिंपली ए स्क्वायर, एंड राइट साइड नाउ बिकम्स 1। अब आप चेक कीजिए, ये हो गया ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू।
this is the standard form that you have found. जब आप इसको प्रोसेस के साथ पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ी थोड़ी रास्ते में दिक्कतें होंगी और फाइनली आप इतना पाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे y इज सॉरी ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 है, इट इज गिवन। Since omega is greater than 1, therefore y-axis now will become major axis, है ना? सर कैसे? ऐसे क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी a है, यहाँ तो a है ही। हाँ और सर। अगर ओमेगा वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा तो ये टर्म a से ज्यादा हो जाएगा, ओ ओके सर। मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ। हाँ इस ओमेगा का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, a का मान लीजिए 2 है, सपोज a is equal to 2 and omega I am taking whatever be the value greater than 1, suppose 1.2, तो द y के नीचे क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स a क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 1.2 into 2, that is 2.4। ठीक है, नहीं समझे? अरे कहाँ चली गई वो रिमूव। तो है ना एनएस, ये वाली जो सिचुएशन बताया। Yes, sir. कभी भी डाउट होता है समझने के लिए आप कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर चेक, Okay, sir. आपको वो सारा जो है खुद ब खुद डिसाइड कर लोगे कि क्या हो। सो नाउ y इज मेजर एक्सिस, ऑटोमेटिकली x इज माइनर एक्सिस, तो y एक्सिस पर आप एक मेजर एक्सिस मानते हुए आप एक यूनिट ड्रॉ। तो दिस डिस्टेंस कितना होगा बताओ? तो x एक्सिस के नीचे में क्या है, a है, ये डिस्टेंस a, और y एक्सिस पर ये जो है वो कितना है, ओमेगा a है, तो ये वाला डिस्टेंस है। अन्वेषा क्लियर है? यस सर। ये है ग्राफ इलिप्स। तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर फिर जैसे फिजिक्स का ग्राफ हमने सिखाया था आपको ड्रॉ करने का नियम, वैसे आप ड्रॉ करते चले। तो समझ में आया? अच्छा, इसी ग्राफ में अगर हम थोड़ा सा डाटा चेंज करें, क्या चेंज करते हैं कि इफ आई एम टेकिंग ओमेगा लेस देन 1, तो फिर क्या ग्राफ यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? Sir, change हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज आएगा ग्राफ में? So major axis x मेजर एक्सिस चेंज हो जाएगा। और मेजर एक्सिस फिर कौन बन जाएगा? x एक्स axis। एक्सिस। एक्स एक्सिस बन जाएगा, ग्राफ का एकदम से नेचर ही बदल जाएगा। इसी इक्वेशन में अगर हम डाटा चेंज करते हैं और ओमेगा बिकम्स 1 ले लेते हैं, तब फिर क्या होगा? So circle बन जाएगा। तब सर्कल बन जाएगा। ओमेगा का वैल्यू 1 लेंगे ना हमेशा, तो दिस ओमेगा विल बी इक्वल टू 1, तो y के नीचे भी a स्क्वायर बचेगा, x के नीचे भी a स्क्वायर। नाउ दिस टू क्वांटिटी बिकम्स इक्वल, ग्राफ विल बिकम सेम। यस सर। देख रहे हो ना, इक्वेशन वही है और चीजें बदल रही हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन डेटा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्राफ इज 6th one, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल कर्व्स भी कैसे, ये आपको 11th और 12th पूरी फिजिक्स में भरा भरा मिलेगा सर।
एक्सपोनेंशियल कर्व्स या एक्सपोनेंशियल ग्राफ। इसका वैसे तो इक्वेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमें दो ही प्रकार के मिलते हैं। एक मिलता है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स, और दूसरा मिलता है y इक्वल टू ए इंटू 1 - e⁻⁻⁻. जैसे ग्राफ में e के पावर प्लस भी रहते हैं, मैथमेटिक्स में आपको ये सब ग्राफ मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स में इसी फॉर्म में दो ग्राफ। फर्स्ट है ना ए ई पे पावर माइनस एक्स, और दूसरा है ए इंटू 1 - e⁻⁻. तो चलिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले प्लॉट करने के पहले हम यहाँ कुछ नोट दे देते हैं, और ये आप याद ही रखें तो ज्यादा अच्छा। ई के पावर 0 कितने होंगे? अच्छा, ई का वैल्यू मालूम है ना, 2.718। ये बताया था आपको लॉगरिथम में। यस सर। ई बराबर 2.718। ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक यूलर्स नंबर है। यूलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नंबर का किया था। दैट इज कॉल्ड यूलर नंबर या यूलर कांस्टेंट। दिस इज अ टाइप ऑफ इर्रेशनल नंबर and its value is taken as approximately सर 2.7. मेरा नेट चला गया था, इसलिए आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ, अभी कुछ नहीं, अभी हमने इसके पहले तो ये ग्राफ तो आपने ड्रॉ किया ही था ना। हाँ सर। उसमें एक चीज बताया था, ध्यान से सुन लीजिए, कि हमने जो ग्राफ ये वाली जो प्लॉट करी, ये प्लॉट तब हुआ था जब ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, है ना। दैट वाज द कंडीशन। यस सर। अगर मान लीजिए कि ओमेगा लेस देन 1 होता तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता? सर ए वुड बी ग्रेटर देन द ओमेगा ए, A would be greater than that of omega A, so x will become the major axis. so x will become the major axis, and then graph will become like that. Yes sir. Graph figure will change, and again you tell me what would be the graph if I will take omega exactly equal to 1. Then sir दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे, it will become a circle. Then become a circle. बस यही है। और उसके ठीक है बाद सर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अभी जो नेक्स्ट ग्राफ करने चलता। तो अगला ग्राफ है एक्सपोनेंशियल कर्व्स। एक्सपोनेंशियल कर्व्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके साथ ई के टर्म्स लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड है ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और याद होगा लॉगरिथम में ई के वैल्यू पढ़ाया था 2.718। दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड द यूलर्स नंबर, इज अ टाइप ऑफ इरेशनल। चलो, ई का वैल्यू 2.718 होता है, ये याद रखना। आगे बढ़ो। ई के पावर ई पे पावर 0 क्या होंगे? जल्दी बोलो। सर 1। 1 1। अब बताओ, ई के पावर में -1 क्या होगा? 1/e। 1/e means 1/2.718, because e value is this, and when you will divide it, you will get approximately equal to 0.37.
जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका वैल्यू 0.37 आएगा। तो ये हमें याद हो गया है, आप लोग को भी याद हो जाएगा। डिवाइड करने पे 0.37। And now you tell me the value of e to the power minus infinity. जीरो सर। E to the power minus infinity can be written as 1 by e to the power plus infinity. और चूंकि e जो है वो 1 से बड़ा है, so that is infinity, and 1 by infinity is 0. So these all value will be required while drawing the graphs. तो अभी हम एक टेबल लेकर इसका एक प्लॉटिंग तैयार करते हैं, फटाफट देख लें। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस। तो एक आप x का टेबल बनाइए, एक y का बनाइए, उस सुटेबल x का या y का वैल्यू आप पुट कीजिए और दूसरा टर्म का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जैसे हम x का वैल्यू शुरू में रखते हैं 0, तो कैलकुलेट करके बताइए y का वैल्यू क्या है। कितना देर बोलोगे? So, सर ए। e पे पावर 0 माइनस 0 प्लस 0 ऑलवेज विल बी 0, है ना एनएस? yes, sir. इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 गुना ए। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू इफ आई एम टेकिंग द x इक्वल टू 1। क्विक, if I am taking x equal to 1, so now it will be 0.37 0.37 times a. And if I am taking infinity, x value infinity, Sir, 0. ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, और 3 कोऑर्डिनेट्स हम अपने सुविधा के लिए उसको बनाते हैं अपने डाटा के लिए। कुछ भी नहीं चुन लेंगे, 5-6 कुछ भी नहीं, जिसका जिसका हमको मेजरमेंट्स मालूम है, डाटा मालूम है, वही डाटा को चुनते हैं, ग्राफ को ड्रॉ। So now I am taking the graph x-axis and y-axis. बोलो बताओ y पर क्या क्या डाटा चाहिए था? y पे चाहिए a चाहिए, 0 चाहिए, 0.37 a चाहिए। देखो ध्यान से, a का वैल्यू हम यहाँ कुछ ले लें, ये तो 0 रहा। एग्जैक्टली मिडिल में क्या वैल्यू बनेगा बताओ? 0.37 है। नहीं बाबू, एग्जैक्टली मिडिल में So half है। हाफ है, मतलब 0.5 है। Yes, sir. Now, this is 0.5 a, the middle point of 0 and a, and this is 0. What will be its middle point? Quarter हो गया, 0.2. Yes, sir. 0.25 a. And now you have this point as a 0.25 a, and this point is 0.5 a. What will be in between these two? 0.37. Approximately 0.37. So anywhere कहीं भी नहीं ले लेंगे, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका होगा 0. Okay, and on x-axis I have to take 0, 1 and infinity. Infinity को बताने के लिए हमने बताया था ना, आप पैरेलल बना के छोड़ देना है। चलिए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बनाइए फटाफट। x का 0, y का, x का 0, y का, देयर इज 1 पॉइंट हियर। x का 1, y का 0.037 है, x का 1, y का 0.37।
देयर इज अनदर पॉइंट। ये भाई एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट कहाँ रहेगा अनुष? सर एक वाई x इंफिनिटी पर y 0 पे। वाई जीरो यहाँ रहेगा, एक्स इन्फिनिटी समथिंग पॉइंट यहाँ। सो हाउ आई विल ड्रॉ दिस ग्राफ? यहाँ से स्टार्ट होगा और इसको मीट मीट करते हुए वो हम पैरेलल बना के छोड़ देंगे, ताकि पैरेलल लाइन जाके इन्फिनिटी पर। तो लाइक दिस ग्राफ, ठीक है अन्वेष, अनिवेश, ठीक है यस ना? यस सो दिस इज हाउ इट इज अपियरिंग। ये ग्राफ आपको कैसा अपियर हो रहा है? डिक्रीज होता हुआ? सर ये पाई और पारा बोला। इट इज नॉट अ parabola, although it is not a hyperbola। parabola तो है ही नहीं ना अन्वेष। सॉरी हाइपर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह एपियर तो हो रहा है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्चुअली में था कैसा? सर वो स्टार्टिंग में पैरेलल होके भी पैरेलल जाता है, ये इट ये टचेस अ पॉइंट एंड देन गोज पैरेलल। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखो एग्जैक्टली सेम इन्होंने जवाब दिया कि वो एक्स और वाई कहीं भी मीट नहीं करता था। वाई पर भी पैरेलल था, एक्स पर भी पैरेलल। और यहाँ पर देखो तो ये एक्स पे पैरेलल है, लेकिन वाई पे ये एग्जैक्टली मीट कर रहे हैं। Ines, is that clear? यस सर। There is a slightly change. It's not. हमने क्या बोला था? ग्राफ का फोटो देखकर ग्राफ के नाम नहीं बोले जाते, याद है ना? लास्ट क्लास में बोला था। यस ग्राफ के फोटो से ग्राफ के नाम नहीं बोले जाते, ग्राफ का नाम डिसाइड होता है इक्वेशन से। तो सर हाँ, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कभी भी द लाइन डजंट टच एक्स और वाई एक्सिस। नहीं, उस पर कभी भी एक्स या वाई पे लाइन टच नहीं करती। ठीक है सर। और इसमें एक लाइन टच कर रहे हैं। और एक्चुअली जो ग्राफ का जो नेचर है ना, ये जो नेचर दिख रहा है, ये नेचर से कहेंगे इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ऐसे ये डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ। चलो, अब आप लोग खुद से, हमने इतना इतना सारा चीज कर दिया, अब आप लोग खुद से ये वाली ग्राफ को प्लॉट करो। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई टू दावर माइनस एक्स। प्लीज टेबल बनाओ, टेबल का डाटा सेट करो, डाटा सेट करके कोऑर्डिनेट सेट करो, और उस पर ग्राफ को प्लॉट। चलो तुम गलती ही करो, लेकिन करो, क्योंकि पहली बार करोगे ना तो डर लगेगा गलती हो जाए। तो तुमको जो आता है कर दो। सही, हम देख तो नहीं रहे हैं, सामने रहते तो डांटते पीटते रहे। अच्छा है ऑनलाइन, लिखने से तो कम से कम पढ़ते है ना? ऐसा आपको मैडम मारती थी ना, मैथ पढ़ाती थी, ऐसा नहीं सर। नहीं। हमने पढ़ने से ही डरो। आराम से सोच सोच के एक स्टेप करेंगे। फिजिक्स में और मैथ में दो बातें हमेशा कॉमन रहेंगी। अब
और आप भी जो है अपना दिल बड़ा करके रखिएगा। मिस्टेक्स आर ऑलवेज वेलकम। गलतियां होने दीजिए, गलतियां होती रहेंगी। अच्छी बात जानते हो क्या है? जितनी ज्यादा आप गलती करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप एक्यूरेट सीखेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है। पॉइंट एक्स के वही चुनना, 0, 1 और इंफिनिटी। उसी का डाटा हमने ऊपर में यहाँ तैयार किया हुआ। जब आप इसको पुट करोगे ना, x बराबर 0, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे ना, तो ये 0.37 होगा, और 1 - 0.37 0.63 है, एक है। और इंफिनिटी रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, 1 - 0 1 रह जाएंगे, तो ये 1। तो अन्वेषा, check up it. I think you have committed some mistake here. Sir, I got the same values. Yes. Same. Look. Now, यही मेन काम था, मेजर काम था, आपके हो गए। अब हम इसको सेट करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बताइए डाटा हमें एक्स एक्सिस पर क्या क्या चाहिए? एक्स एक्सिस पर चाहिए 0, चाहिए 1 और चाहिए इंफिनिटी, जो कि है। वाई पे क्या क्या चाहिए? वाई पे चाहिए ए। Sir, A and 0.638. 0.63 जो है वो यहाँ आएगा, ये दिस इज 0.5 पे, and this is 0.75a, and between this there will be 0.6 here. Yeah, approximately है ना आइनस? 0.5 Yes. और 0.75 के बीच में, यहाँ 0.6। Now set up the coordinates. 0 0, there will be 1 point here, 0 0. 1 point is x equal to 1, y 0.638, x equal to 1, y is 0.638. There will be another point here. This is another point. And y is equal to a and x is infinity. तो एक पॉइंट बहुत दूर यहाँ कहीं होगा, यहाँ x y equal to a, x is equal to infinity. There will be point here. So how the graph will form here? The graph will be like that. ये हम पैरेलल बना के छोड़, इसके पैरेलल बना के छोड़. So the graph nature is increasing. So this is called exponentially increasing. Exponentially increasing. बस यही दो नेचर के ग्राफ आपको ज्यादातर फिजिक्स में मिलेंगे, एक्सपोनेंशियल के, या तो डिक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग। हो गए? हो गए ना?
चलिए, अब आप इक्वेशन देख करके, ये जो इक्वेशन है वो देख करके भी डिसाइड कर सकते हैं वेदर द ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इसका हम पता कैसे करते हैं? तो इसका पता करते हैं उसके इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू अगर मिनिमम पर है तो फिर आगे तो बढ़ेगा ही ना, और अगर किसी का इनिशियल वैल्यू पर वो मैक्सिमम खुद पे है, पहले से ही मैक्सिमम पे है, तो फिर फर्दर वो तो डिक्रीज ही होगा। जैसे कोई आदमी पहाड़ की एकदम चोटी पे है, तो आगे वो चलेगा तो नीचे ही आएगा। कोई अगर एकदम नीचे में है, अब जो भी होगा तो आगे ही बढ़ेगा। और इनिशियल वैल्यू का डिसीजन कौन करेगा? तो इनिशियल वैल्यू का डिसीजन करेगा x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। आइए हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं, नोट कर लीजिए। जब कभी भी अगर आपको ऐसे ग्राफ मिले y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये जो a है ना, ये y का मैक्सिमम वैल्यू है। y मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू a। ग्राफ से ही दिख रहा होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू था a और उसके बाद घट रहा है। और ये भी देखो तो उठा 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 उठा, लेकिन कहाँ तक जा करके पहुंचा? a तक पहुंचा। a के बाद तो फिर बढ़ ही नहीं पाया ना, है ना आइनेश? यस सर। सो सर बट वो ग्राफ इन्फिनिटी तक गया ना? हाँ, इंफिनिटी तक गया, x पे न गया, यस सर। लेकिन y की वैल्यू कितनी अचीव करा? ए तक ही गया। a तक ही गया। y की वैल्यू ना चाहिए हमको मैक्सिमम। यस सर। तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा a। ठीक है, अब बताइए व्हेन यू विल पुट x इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? सर ए। a। एंड व्हाट इज द a? a इज द मैक्सिमम, है ना? यस सर। Yes, sir. When you will put x equal to 0, that is the initial condition of x. At initially x equal to 0, y is equal to a, and a is the maximum value of y. मतलब ग्राफ पहले ही से वो मैक्सिमम पर है। अगर ग्राफ पहले से ही मैक्सिमम पर है तो फिर वो तो आगे जब भी बढ़ेगा तो डिक्रीज ही करके बढ़ेगा। तो x इक्वल टू 0 पर y a है, तो ये ग्राफ ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। टेबल नहीं बनाएंगे बार बार, वैसे टेबल बना भी सकते हैं, लेकिन सीधे ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। Because the graph will be decreasing, and it is why at initial condition at x equal to 0, y has the maximum here. So initially the graph is at maximum point, therefore it will go on decreasing. और इसका दूसरा पॉइंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, taking the x equal to 1, taking the value x equal to 1, what will be the value of y? Then you have to remember that values. These values you have to remember. X equal to 1, e to power minus 1.37. So we have to write here 0.37. And take the another y. Y is equal to a 1 minus e to the power minus x. Okay. बताओ यहाँ पर भी इसमें भी y का मैक्सिमम वैल्यू a ही होगा। Whatever the value here, that will be the maximum value of y. अब बताइए तो इनिशियली when you will put the value of x equal to 0, what will we get for y? सर 0। Sir, 0. Means what? The graph is at
initially at 0. Initially the graph is at 0. Initially the graph is at 0. Here x equal to 0, y equal to 0, graph is at bottom point, and then after when it will move, it will increase. And कितना तक ये इंक्रीज करेगा? A ये तक। इंक्रीज करेगा a तक, ये इंक्रीज करेगा a तक, a तक ही इंक्रीज करेगा। और दूसरा पॉइंट आप चॉइस कर सकते हैं, टेकिंग द वैल्यू x इक्वल टू 1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0.6। तो ये दो नेचर याद रखेंगे, एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है। अगर आप कभी भूल गए तो आप x इक्वल टू 0 पुट करके चेक कर, अगर 0 पर ही है तो इंक्रीज करेगा, और पहले ही से मैक्सिमम पर है तो वो डिक्रीज करेगा। अब देखो, इस दोनों ग्राफ का फिजिक्स में एप्लीकेशंस करने के लिए हम आपको एक नया कंडीशन, नया कॉन्सेप्ट सीखें। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। ग्राफ को कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट। ड्रॉ n वर्सेस t ग्राफ फॉर इक्वेशन n is equal to n naught e to the power minus lambda t. Okay. This is the equation. This is the equation. And you have to draw the graph n versus t. You have to draw the graph n versus t. तो हम लोग पहले क्या करते थे शायशा? पहले हम लोग n की जगह y और t की जगह x पुट करते थे ना, हाँ सर। और फिर उसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करते थे। यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम फास्ट मेथड आपको सिखा, क्योंकि हमेशा जो इक्वेशंस होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेंगे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की लगभग जगह पर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज यू विल फाइंड दिस नेचर ऑफ इक्वेशन इन फिजिक्स ऑल द टाइम। सो आप देखकर बताइए, तो यहाँ पे a की जगह क्या दिख रहा है? When you will compare to this equation, these two equations. सर n नॉट। n naught. And in place of y, n and or in place of x, t। not t. In place of x, look carefully. सर t के आगे क्या है? आई कांट। Lambda. It is lambda. ओके सर, लैम्डा t है। Lambda t. So this is in place. This is y here. This is a. This is x. ये हम कॉन्सेप्ट इसलिए यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमेशा फिजिक्स में हमें इसी फॉर्म में सजा सजाया इक्वेशन मिले। तो आप बताइए, ग्राफ देखो हम डायरेक्ट कैसे ड्रॉ करें। तो हम यहाँ पर y की जगह n रख देंगे और x की जगह रख देंगे लैम्डा t। There will be 0. When you will put lambda t equal to 0, now it will become e to the power 0, 1. You will get the maximum value n naught. और शुरू में ही ये मैक्सिमम पर है तो ग्राफ का नेचर डिक्रीजिंग होगा, होगा ना? हाँ सर। Yeah. और यहाँ पे लैम्डा टी की जगह पर आप अगर 1 पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग
y का वैल्यू क्या आएगा, माने n का वैल्यू क्या आएगा, व्हेन यू विल पुट लैम्डा t इज इक्वल टू 1, यू विल गेट 0.37 So 0.37 not. n1, ये आएगा। अब बताइए तो आपके सामने जो ये ग्राफ है वो किसके वर्सेस किसके ग्राफ, तो वो है N n versus वर्सेस, हाँ हाँ बताओ। sir, N versus T. नो, आइनस यू टेल मी, अभी जो ग्राफ आपके सामने पड़ा हुआ है वो किसके वर्सेस किसके ग्राफ, सर अभी n वर्सेस लैम्डा टी के। n वर्सेस लैम्डा टी के ग्राफ, यहाँ लैम्डा टी है ना साइसा, Oh, हाँ सर। अभी जो सामने ग्राफ पड़ा हुआ है वो है n वर्सेस लैम्डा। बट इन क्वेश्चन you are asked to draw the graph n versus t. And now you have drawn the graph n versus lambda t. और हमको यहाँ पर सिर्फ t चाहिए, तो अगर हमको यहाँ पर t चाहिए तो हमें लैम्डा हटाना होगा ना। यस सर। लैम्डा हटाने के लिए क्या करें, इसको मिटा दें, हट गया। सर नहीं सर। तो ऐसे नहीं हटता है, इसको हटाने का ही नियम सिखा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ अनवांटेड चीज आ गए, अगर इन मल्टीप्लीकेशन और इन डिवीजन, तो आप अगर लैम्डा हटाना चाहते हैं तो नियम ये है कि आप इसमें 1/लैम्डा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लैम्डा हट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 1/लैम्डा अगर मल्टीप्लाई करनी है, इस लाइन में जितने डाटा है वहां भी आपको 1/लैम्डा मल्टीप्लाई करना है। If you want to multiply here 1/lambda, here also you have to multiply 1/lambda. And then after, what will be the final graph? Now you have the final graph. Here will be the n0. The graph will be like that. Here will remain here will remain only t, because lambda cancel. There will become t. And here the position 1/lambda will be there. और यहाँ पे corresponding value वही रहेंगे जो थे, that is 0.37 lambda. So this is the order. This is n versus t graph. This is, ये जो था पहले तो n वर्सेस लैम्डा टी ग्राफ बना, फिर हमने लैम्डा को रिमूव किया, रिमूव करने के नियम आपने देखा, रिमूव करने के बाद फाइनल ग्राफ किया। एनएस क्लियर है? यस सर। तो हम इसमें डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ऐसा क्लियर है? हाँ सर। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, फटाफट ड्रॉ करो। ड्रॉ q वर्सेस t ग्राफ फॉर इक्वेशन q इज इक्वल टू EC 1 minus e to the power minus t by RC. Now you have this much of, and you have to draw the graph q versus t. आप दिमाग में ये दो ग्राफ रखेंगे, ये वाली और एक ये वाली, एक डिक्रीजिंग है और एक इंक्रीजिंग। And now you have to draw this graph q versus t. The equation is here. शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, कंफ्यूज लगेगा। थोड़ा बताओ तो यहाँ पे
सब कोई देखकर बताओ। यहाँ पे y की जगह क्या है? जो मेरा जो पेरेंट इक्वेशन था उसको अगर आप कंपैरिजन करें तो y की जगह क्या दिख रहा सर क्यू। सर क्यू है? a की जगह ई सर सी ई सी। BC, और x की जगह टी बाई आर पी सी। बाय आर सी। P by B/RC। RC. That's good। तो आप इमीडिएट प्लॉट कर लीजिए। y की जगह q है और t की जगह x की जगह T/RC। y की जगह q, x की जगह T/RC। And when you will put T/RC equal to 0, T/RC, when you will put T/RC equal to 0, T/RC की जगह 0 रखेंगे तो Q का वैल्यू क्या आएगा? T/RC, ये पूरा T/RC की जगह 0 पुट करेंगे तो Q का वैल्यू क्या आएगा बताओ? सर जीरो। 0 आएगा। क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो e⁻0 1 हो जाएंगे। 1 - 1 0, 0 गुना समथिंग 0। So you have the graph initial position at this point, and therefore the graph will exponentially increase। अच्छा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलेंगे? एनिश, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलेंगे? क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलेंगे? सर क्यू का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग का सर ए हो जाएगा। ए की जगह यहाँ क्या है? सी। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ हो जाएगा 20। जैसे वहां ए था, ए की जगह IEC है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा 20। अब बताइए, T/RC की जगह 1 रखेंगे, T/RC की जगह 1 रखेंगे तो e⁻−1 क्या होता है? 0.37। जीरो। and 1 minus 0.37 is 0.63। So corresponding value of y will be equal to 0.63 EC। अब बताइए अन्वेषा, अभी जो सामने ग्राफ पड़ा हुआ है वो किसके वर्सेस किसके है? सर वो Q versus T/RC के almost। T/RC के। लेकिन हमें ग्राफ किसका प्लॉट करने को कहा गया है? Q वर्सेस T ग्राफ प्लॉट करने कहा गया है, और आपने अभी प्लॉट करके, Q versus T। हाँ, और आपने अभी प्लॉट करके बैठा हुआ Q वर्सेस T/RC। Yes sir। तो So अभी sir हमें we यहाँ have to multiply it with RC। with RC, and if you want to multiply with RC here, you have to multiply all this data to RC। If you want to multiply here RC, you have to multiply here also RC। Okay? Hello. Yes sir। So now here RC cancelled, and therefore यहाँ पे एक RC रह जाएगा, है ना अनिवेश? एनएस, यस सर। यहाँ एक RC रह जाएगा और यहाँ पे 0.63। प्लॉट यस सर। नेचर विल रिमेन सेम। प्लॉट नेचर में बदलाव नहीं, थोड़े से डाटा इंटरचेंज। समझ में आया ग्राफ? यस Yes सर। sir। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसको आप प्लॉट कर सकते हो। अगर हम आपको दें, ड्रॉ कीजिए I वर्सेस T ग्राफ फॉर इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट e⁻−, T LT/R, L/R। So here is R, here is L, R, R, this is।
दिस इज इन पावर, I equal to I naught e to the power minus RT by L. This is in power. इसके ग्राफ हमें प्लॉट करने हैं। तो आई थिंक आप अब प्लॉट कर सकते हो। ऐसा क्या लग रहा है, प्लॉट कर पाओगे? हाँ सर। बताइए, यहाँ पे y की जगह क्या दिखा, सर y की जगह I है। और a की जगह I नॉट I नॉट, और x की जगह R T by L। L। तो y की जगह हमने I रख दिया, और x की जगह रखनी है हमें RT/L। अब हम RT/L की जगह वो 0 रखेंगे, RT/L की जगह 0 रखेंगे तो e पे पावर 0 1 हो जाएंगे, और I वैल्यू हो जाएंगे I नॉट, होंगे ना? हाँ सर। So initially the graph is at maximum point, therefore the graph will be decreasing. और अब बताइए, RT/L की जगह अगर 1 रखेंगे, तो take the value of 1, then what will be the value of I? सर 0.37 I नॉट। अगर हम 1 रखेंगे, ये वैल्यू आएंगे 0.37 I नॉट। अब बताइए, अभी जो सामने ग्राफ पड़ा हुआ है वो किसके वर्सेस किसके है? I वर्सेस R T by L। और हमें ग्राफ प्लॉट किसका करना था? I वर्सेस T। तो यहाँ हमें सिर्फ टी चाहिए ना, तो हाँ आर सर। और एल हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएं, तो हम यहाँ एल L बाई by आर से R। मल्टीप्लाई, यहाँ भी एल बाई आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आर दिस आर विल गेट कैंसिल, एल दिस एल विल गेट कैंसिल, टी विल रिमेन हियर, और ये ग्राफ आपके बन गए। बस यही चेंज, ग्राफ का नेचर ऐसा ही रहेगा, ग्राफ का नेचर ऐसा। क्लियर है? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। हमें जो ग्राफ जानते हैं उसको यूज करके हम अपने सुटेबली फिजिक्स के इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर लें, और यही कन्वर्शंस हमें साइन और कोसाइन कर्व में भी ड्रॉ करने को। ठीक है, फिर तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, साइन एंड कोसाइन कर्व ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी आपके पास कितने ग्राफ के कॉन्सेप्ट हो गए? अब देखो, हमने तो सिर्फ यही 2 ही ग्राफ सीखा है ना आइनस? यस सर। और ऐसे ऐसे फिजिक्स के इक्वेशन जो है ना भर भर के मिलेंगे फिजिक्स में, है ना? और फिर आप उसके ग्राफ, अभी इक्वेशन हम ऐसा भी दे सकते थे, n बराबर n नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, क्या प्लॉट कर सकते हैं? यस सर। q इज इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, प्लॉट कर सकते हैं। हाँ सर। बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे, i इक्वल टू e बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा प्लॉट कर सकते हैं। यस सर। ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे, और ग्राफ का नेचर या तो इंक्रीजिंग होगा नहीं तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चूंकि बार बार मिलते रहते ओके। हैं ये, तो मेरे दिमाग में एक फिक्स्ड जो ग्राफ का नेचर रहता है, और उसी नेचर को हम यहाँ सुप्रीम पोज कर देते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। बार बार है ना, वाई की जगह ये रख दिया, एक्स की जगह ये रख दिया, तो ये सारा चीज नहीं। ठीक है, चलिए फिर, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे ट्यूसडे को करेंगे।
Okay, almost your graph portion is now finished. और साइन और कोसाइन के देखिए, हमको लगता है आपको लास्ट के जो 18 और 19 क्वेश्चन है उसको आप दोनों छोड़ दीजिएगा। एक्सरसाइज जो हमने भेजा हुआ है आपके, अगर सामने है तो खोल के चेक कर लीजिए। अन्वेषा, डू यू हैव द पीडीएफ नाउ इन योर हैंड? Yes, sir. Yes, sir. Go through the exercise C. Sasha, you also check of it. Okay, sir. If you have the PDF now, you go to the exercise 1. And the last question, there is 18 and 90. You leave that because this is a graph of sine and cosine curves. And remaining graphs 1 to 17, you have to draw yourself. Okay, try these all questions. Is that clear? आइनेस, क्या लगता है, Yes, कर sir. पाएंगे ये सारे ग्राफ्स? यस सर, मैं बना चुका बहुत सारे। बहुत सारे बना चुके। सर बट 18th नंबर तो बन गया। हाँ, 18th और 19th अभी हम सिखाएंगे तब बनाएंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, और बना लिए तो फिर आप सीखेंगे और भी ज्यादा। सो वेल, मीटिंग ऑन ट्यूसडे। कोई डाउट है? मिथिलेश, एनी डाउट यू हैव नाउ? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हमको लगता है कि हाफ एन आवर में हम लोग की ये फिनिश्ड हो जाएंगी ग्राफ के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ही क्लास में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इन पार्ट ऑफ कैलकुलस, दैट इज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन पहले हम लोग कुछ, ठीक ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।